आज हमारे महाराष्ट्र के रामस्नी धर्म के प्रचारक मोक्षवासी डॉक्टर सुखदेव जी बापू, इनकी एक प्रथम मोक्ष तिथि है। वैसे तो मोक्ष तिथि आने में और 15 दिन बाकी है लगभग। ये 11:30 है। आज हमारा विषय वही होगा कि मृत्यु के बाद ये जीव यमलोक में कैसे पहुंचता है, कितने दिन उसे लगते हैं, और ये जो 11:30 है ये क्यों मनाई जाती है, इसका आधार क्या है। वाणिज्य में तो ये सब कई बातें लिखी हुई नहीं है। वाणिज्य में केवल मंगल बताया, महाराज ने मंगल लिखे हैं, और मंगल का आधार है गरुड़ पुराण। मंगल बने हैं गरुड़ पुराण के आधार पर। तो जब महाराज ने गरुड़ पुराण का आधार लिया है तो मृत्यु के बाद के जो जीवात्मा की गति होती है, आइए हम इसी गरुड़ पुराण के आधार से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मंगल गाया जाएगा और मंगल के बाद इन सब विषयों पे हम चर्चा करेंगे। दीन दीन सोहंस भाग विशेष सब पालिया। दीन दीन सोहंस भाग विशेष सब पालिया। मृत लोक में आय कार्य लिया। मृत लोक में आय कार्य लिया। देवलोक के माये आनंद सोत है। देवलोक के माये आनंद सोत है। आज विसन को लोक बाट सोत है। आज विसन को लोक बाट सो जोत है। दिन दिन हो पुळाद हंस सोसी। दिन दिन हो पुळाद हंस सोसी।
मृत लोक हर गाय बहुत सुख लावसी मृत लोक हर गाय बहुत सुख लावसी यो हर जो बाट ज्ञान सुन जो हर जो बाट ज्ञान सुन जे चाओ सुख छे न माती कोई रोई जे चाओ सुख छे न माती कोई रोई रोया यम का दूत गोड़िया रोया जम का दूत दौड़िया धर्मराय के द्वार घेर ले जाव धर्मराय के द्वार घेर ले जावसी मानो वचन हमार सही कर लीजियो मानो वचन हमार सही कर लीजियो झाड़ जगत की भगत राती झाड़ जगत की रीत भगत राखी युग चाला हंसो दुख पावसी युग चाला हंसो दुख पावसी सुख देवा सब सादर गुरु सिर आवसी के सुख देवा सब सादर गुरु सिर आवसी धीन धीन सो हंस भाग किसको धीन्य है हंस के भाग्य हंस को तो धीन है मगर ऐसे हंस के भाग्य को भी धीन है
विषय सर्व पा लिया, जिसने विषय पर विजय प्राप्त की, जो विषयों के अधीन होके नहीं मरा, विषयों को जीत लिया, मन को जीत लिया, मन को जीत कर जाने वाला संसार में भिन्न है और उसके भाग्य को भी भिन्न है। महाराज फरमाते हैं, है कोई ऐसा सूरवान, है कोई ऐसा सूरवान, मन को पावे, हद बेहद को जीत कर मेरी दिस आवे, युग शोभा सुख संपत सारी, करामत कर तूत की इच्छा नहीं मारी, युग शोभा चाहूं नहीं। युग शोभा यानी जगत में हमारा नाम हो, जगत हमारी महिमा करे, जगत हमें माने, जगत हमें जाने। जगत कितने दिन का है? महाराज कहते हैं, जुग को संग सकल दुखदायक, जामत सुखमती मान। ये जगत ही झूठा है तो जगत का सुख सच्चा कैसा रहेगा? जगत की शोभा में पड़ो मत, मान बढ़ाई में मत लगो, करामात करतूत की इच्छा नहीं मोरी। करामात करतूत, भक्ति भी करते हैं तो कुछ करामात परिचय चमत्कार हो जाए, अब इससे क्या होगा? करामात परिचय चमत्कार होने पर आपको लोग मानेंगे, आपकी पूजा करेंगे, आपके चरण स्पर्श करेंगे, इससे मोक्ष थोड़ी होगा। ये तो उल्टा गले का फंदा बन जाएगा। तो करामात करतूत की भी चाहना नहीं करनी है, जगत की शोभा भी हमें करनी नहीं है। हमको तो केवल बंधन से मुक्त होना है। बंधन में लाने वाला कौन है? मन। मना एवं मनुष्याना बंधनो मोक्ष ने कारण। मन के कारण हम बंधन में हैं और मन से ही हम मुक्त होंगे। मन से कैसे मुक्त होंगे? क्या जो खेत की रखवाली करता है, जो खेत को खाता है, वो खेत की रखवाली कर सकता है? ये तो उल्टा हो जाएगा। मगर यहाँ हो रहा है। यहाँ ये जो मन है, ये मन के कारण हम बंधन में आए हैं। चेतन मन में वासना के कारण ये संसार बना। अब ये मन जब तक भक्ति में नहीं लगेगा, ये जीव बंधन से मुक्त नहीं होगा। मोक्ष का अर्थ क्या है? मोक्ष किसे कहते हैं? महाराज कहते हैं, सभी धर्म पंथ वाले भी कहते हैं कि हमारे पंथ में आ जाओ, हमारे मार्ग में आ जाओ, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। ये मोक्ष है क्या? मोक्ष की क्या व्याख्या है? मोक्ष कहते हैं बंधन से मुक्त होना।
अब यहाँ बंधन तो कोई दिखना नहीं, हमारे हाथ खुले हैं, हमारे पैर खुले हैं, हम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, जैसी इच्छा हो वैसा हो रहा है। फिर बंधन में तो कहीं दिख नहीं रहा है, मगर बंधन में है। ये बंधन हमने ही हमारे ऊपर लाद लिया है। वैसे हम मुक्त है, मगर हम स्वयं अपने आप को इस संसार से, इस माया से बांध लिया है, जोड़ लिया है। कैसे मैं बताता हूं। हम कहते हैं घर मेरा, हम कहते हैं जमीन जायदाद मेरी, हम कहते हैं परिवार मेरा। मेरा मेरा कहते कि नहीं? क्या कभी घर ने आपको कहा कि तुम मेरे हो? क्या कभी आपकी खेती बाड़ी ने, जमीन जायदाद ने आपको कहा कि तुम मेरे हो? वो नहीं कह रहे, क्योंकि उसे पता है ऐसे कई आए कई चले गए। हम ही मेरा मेरा करते थोड़े दिन के जीवन को यूं ही गंवा के चले जाते हैं। ज्ञान न होने के कारण ये बंधन हमारा माना हुआ है। जब तक हम इस बंधन को तोड़ेंगे नहीं, यानी हमारे मन में वो भाव नहीं आएगा, वो ज्ञान की चोट हमें नहीं लगेगी, हम स्वयं इस बंधन को छोड़ने वाले नहीं हैं। ये एक व्यक्ति था, उसने कई गधे पाल के रखे थे और रोज गधे को बांधता और सुबह उसको खुला करता। एक दिन ये गधे की, जो गधे को रस्सी से बांधा जाता है, वो रस्सी टूट गई। अब टूट गई तो वो उस गधे का कान पकड़ के बैठा। अब वहां से एक संत जा रहे थे। संत ने कहा, भाई ये क्या कर रहे हो? ये गधे का कान पकड़ के क्यों बैठे हो? तो उसने कहा, महाराज जी, आज इस गधे की जो रस्सी मैं रोज बांधता था, वो रस्सी टूट गई, इसलिए उसके कान पकड़ के बैठा हूं। अरे ऐसे कितनी देर तुम कान पकड़ के बैठोगे? फिर और तो कोई उपाय नहीं है, अब रस्सी तो नहीं है, पकड़ के तो बैठना पड़ेगा। संत ने कहा, मैं तुम्हें उपाय बताता हूं। अब उपाय क्या बताया? तुम केवल उसे ऐसी रस्सी बांधने का नाटक करो। रस्सी तुम्हारे पास नहीं है, गधे को क्या मालूम तुम्हारे पास रस्सी नहीं है। जैसे तुम रोज बांधते हो, उसी प्रकार उसके गले में ऐसे बांधने का नाटक करो। गधा कहीं जाएगा नहीं, मैं गारंटी देता हूं। अब संत के कहने पर उस व्यक्ति ने उस गधे को ऐसा ऐसा बांधने का नाटक किया। अब सुबह उठ के देखा और आश्चर्यचकित हो गया, गधा जो कि त्यों वहीं बंधा था, यानी खड़ा था, कहीं इधर उधर गया नहीं। अब आश्चर्य तो उससे ज्यादा उसे तब हुआ, और गधे को तो उन्होंने बांधा हुआ तो मुक्त करते गया, वो रस्सी छोड़ते गया तो गधे मुक्त होते गए। अब इसको उसने बांधा ही नहीं तो छोड़ने का सवाल ही नहीं। ये गधे की तरफ उसने देखा ही नहीं, बाकी गधे चले गए, ये वहां से जाने का नाम ही नहीं लिया, वहीं खड़ा। अब भागा भागा वो संत के पास गया, महाराज महाराज गजब हो गया। क्या गजब हो गया? जिस गधे को आपने रस्सी बांधने का नाटक करने को कहा था, वो गधा तो हिल ही नहीं रहा है, और गधे सब बंधन में थे, सबको मैंने खुला किया तो सब गधे चले गए इधर उधर, ये वहां से हिल नहीं रहा है। संत ने कहा, वापस उसे तुम खोलने का नाटक करो। अगर उसे खोलने का नाटक नहीं करोगे तो वो वहां से हिलेगा ही,
वापस भागा भागा गया और जैसे बंधन बांधने का नाटक किया वैसे उसे खोलने का नाटक किया, तब गधा वहां से गधे ने भी अपनी जात की जो है उसका नाम सार्थक किया। तो इसी प्रकार हम संसार में बंधे हैं, हमको किसी ने बांधा नहीं है, हम स्वयं ही बंधे हैं। तो ये बंधन से मुक्त होने का नाम ही मोक्ष है और बंधन में लाने वाला मन है। कल बात सत्संग में निकली थी, सूरत शब्द वियोग मन पवना न्यारा रहे और चारू मिलन संयोग भगत जोक यासु कहे। ये योग है हमारा, भक्ति का योग है। योग यानी जुड़ना, भक्ति यानी भक्ति से, प्रेम से, भजन से, परमात्मा से जुड़ना है, उसको कहते हैं भक्ति योग। ये भक्ति योग पूरा कैसे होगा? सूरत शब्द वियोग, सूरत शब्द से अलग है। मन पवना न्यारा रहे, मन पवन से अलग है। मन पवन में नहीं है, सूरत शब्द के साथ नहीं है। कितने भी भजन करो, ये भक्ति योग पूरा नहीं होगा। भजन करने से पहले भजन कैसे करते हैं, भजन क्यों करते हैं, ये समझना जरूरी है। समझा बिन सिमरन नहीं, कण बिन कैसा भो। समझा बिन सिमरन नहीं, कण बिन कैसा भो। चढ़िया बिन सुख राम कहे, क्या त्यागी तन जो। क्या त्यागी तन जो। समझा बिन सिमरन नहीं। वाह, समझना पड़ेगा। समझ आती है सत्संग में, समझ आती है ज्ञान से, समझ आती है संतों के उपदेश। समझा बिन सिमरन नहीं, कण बिन कैसा भोग। थाली केवल ली है, थाली में कटोरी रखी है, अन्न का एक कण नहीं है और हम खा रहे हैं, क्या भूख मिटेगी? थाली में कुछ नहीं है, केवल खा रहे हैं, तो भूख नहीं मिटने वाली है। थाली में चाहिए अनाज, रोटी चाहिए, दाल साग सब्जी जो है वो चाहिए। जब वो खाएंगे तो पेट भरेगा। इसी प्रकार भेद का सिमरन है। भेद से सिमरन ये थाली में खाना परोस के खाने जैसा है, और बिना भेद का सिमरन केवल थाली सामने रख के खाना है। कण बिन कैसा भोग, और चढ़िया बिन सुखराम कहे, क्या त्यागी तन जोग। अब ऊपर चढ़ा ही नहीं, पिंड से ब्रह्मांड में ऊपर गए ही नहीं, और अपने आप को योगी लिख रहे हैं, महायोगी, परम योगी, योगेश्वर। अरे कुछ ऊपर चढ़े ही नहीं है और तुम काहे के योगी हो? तुम्हारा प्राण सब पिंड में ही है। देखो, मन, प्राण और जीव ध्यान के माध्यम से इस तीनों को समझना और समझ के इकट्ठे लाना बहुत जरूरी है। हम कहते हैं कि हमको त्राटक बंद लगा। त्राटक बंद कहाँ लगता है? त्रिकुटी में। त्राटक बंद जब लगता है तब शरीर की स्थिति क्या होती है और क्या होनी चाहिए? यानी बिना सोच समझ के भजन नहीं करना है। शास्त्र इसका प्रमाण देता है। महाराज की वाणी जो है ये कैसे बनी है मैं आपको बताता हूँ।
इसमें उपदेश चेतावनी के अंग है। इसका आधार है शास्त्र पुराण भागवत। 30% वाणी भागवत पर आधारित है। यानी जो रेडीमेड ज्ञान उस समय का था उसी का आधार लेके महाराज ने जीव को चेताया, जगाया। फिर महाराज की स्वयं की ध्यान की अनुभूति, जब अनुभूति महाराज को पूरी हो गई, जब वो उस देश में जीते जी पहुंच गए, फिर उनके अंदर जो सत्ता आई, फिर सत्ता के द्वारा जो ज्ञान दिया है वो जीव को जगाने के लिए, वो ज्ञान। और फिर उपदेश क्या करना है, कैसे इस जगत से, जगत में रहकर इस बंधन से मुक्त होना है, ये ज्ञान। ऐसे 3-4 प्रकार से ये ज्ञान मिला हुआ है। इसका मतलब है कि ये ज्ञान कोई बाहर से नहीं आया है, ये ज्ञान जगत में था। अलग इसमें क्या है, महाराज का स्वयं का अनुभव, ये सबसे अलग है। बाकी चीज तो सब आगे भी थी। तो ये जो ज्ञान है ये शास्त्रों से मिलता है। समझा समझा एक मत, अणसमझा अनेक। हम ये नहीं कह सकते कि वो ज्ञान नीचा है, ये ज्ञान ऊपर है, वो 3 लोक का है, ये ऊपर के ज्ञान है। या हमारे मराठी संतों को इस भेद की जानकारी नहीं थी। उन्होंने भी इसी भेद को कहा है, कहने का तरीका अलग है। मतलब ये पूरा ज्ञान और भी जगह है। आप पतंजलि का योग पढ़ेंगे तो आपको उसमें पूरा ये ईड़ा पिंगला सुखमणा का दिखेगा जो महाराज ने बताया है। योग भी इसका साक्ष्य देगा। तो जब हम कहते हैं कि त्राटक बंद लगा है, अब त्राटक बंद कब लगता है, ये तो भक्ति योग में आता नहीं। फिर हमारे रामसनी को, हमारे ध्यानी को त्राटक बंद लगता कैसे है? हम भक्ति योग के साथ योग साधना भी कर रहे हैं। इसमें सारे योग आ गए, अलग से हमको करने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रेम से राम राम करते करते जाएंगे तो इसमें सब योग आ जाएंगे, सारे भेद इसमें आ जाएंगे। तो जब यहाँ त्रिकुटी में ध्यान हमारा आता है तो वहाँ त्राटक बंद लगता है, आँखियाँ लाल हो जाती है, ऊपर में खिंचाव आता है, दोनों कनपट्टिया में बहुत जबरदस्त दर्द होता है। महाराज कहते हैं, धीजे रोम पसीनो छूटे, लाल चकवे गोसाम, ऐसा तेज मगन कुमारी, अमल किए भीजे रोम नाम रोम, 3.5 करोड़ रोमावली, भीजे रोम पसीनो छूटे। ध्यान में पसीना छूटता है। महाराज ने तात्या के समाज में ध्यान की स्थिति के बारे में बताया है। एक ध्यानी की ध्यान में जब वो उतरता है तब कैसी स्थिति होती है शरीर की। ध्यान समय सुन संत की, आदेह ठंडी हो, मस्तक से अत रहे, कर पारक कहूँ तो, कर पारक कहूँ तोय, नैन उलटर पट लागे, एक कला आदेक नाव सिसके घट जागे। सुख राम कहे सुनता दिया, आ अनबे कागज धोय, ध्यान समय सुन संत की, आदेह ठंडी होय। अब ठंडी भी हो रही है और तुम भीगे रूम पसीना छूटे, ये भी कह रहे हैं। इसमें कौन सी बात सही?
दोनों बातें आ रही है, दोनों महाराज ने कही है, एक आत्मसार में कही है तो एक तात्या के संवाद में कही है। दोनों बातें दोनों स्थिति में सत्य है। पहली बात जब त्राटक मन लगा है तब की कही है। दूसरी बात जब पिंड से ये प्राण ऊर्जा ऊपर चढ़ती है तब की बात कही है। ध्यान समय सुन संत की आदेह ठंडी हो, शरीर ठंडा पड़ जाता है। और शरीर की ऊर्जा कहाँ गई? शरीर की ऊर्जा रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ गई। मस्तक शेती अत्र है, शेती नाम गर्म, अत नाम ज्यादा। शरीर की पूरी ऊर्जा यहाँ मस्तक में आ गई, मस्तक का टेम्परेचर बढ़ गया। कर पारक कहूं तो क्या कह रहे महाराज? ये विश्वास करने योग्य बात नहीं, आपको भजन में इसकी परीक्षा करनी पड़ेगी। आपको भजन में बैठ के देखना पड़ेगा और वैसा ही भजन करना पड़ेगा। जब आपकी प्राण ऊर्जा पिंड से ब्रह्मांड में चढ़ जाएगी, आपका मस्तिष्क भी गर्म होगा। कर पारक कहूं तो ये नैन उल्टर पट लागे, ये जो सफेद सफेद अंदर की आग की है ये बाहर निकल जाती है, क्योंकि अंदर से खिंचा होता है। शब्द में बहुत पावर है, शब्द बहुत ताकतवर है। वो खींचता है तो ये आंखें उलट जाती है, उलट के फिर ऊपर की जो ये पर्दा है वो बंद हो जाता है। नीचे वाला नहीं बंद होता, बंद होता है ऊपर का। पट लगने का मतलब क्या? ऊपर की पलकें पक्की लग जाती है। ताकत से आपको उसके खोलना पड़ता है, जल्दी खुलती नहीं है। भजन से उठने का मन नहीं होता है। नैन उल्टर पट लागे, एक कला आधेक नाव शिसके कट जागे। अब ये कला अगर नैंच घट में आया है तो ये होगी। ये सारी कलाएं, ये सारी अनुभूतियां आपको भी होगी। ये नाम का पराक्रम है, ये नियंचर का पराक्रम है। सुखराम कहे सुनता दिया आ अनबे कागज हो। यही है अमर परवाना, जिसके द्वारा आप दूसरे को भी भजन बता सकते हो। अगर आपकी ऐसी स्थिति हो गई है तो आपको महाराज ने ओहदा दे दिया, आपके पास वो परवाना आ गया। राम अनभे ज्ञान अगम परवाना, दूर दिशांतर जावे, प्रेम भाव परसत अगवाई, प्रेम भाव परसत अगवाई, सुता जीव जगाया, मारा सतगुरु आया है सैया, सब शेरा बटत बधैया। कौन से शहर में बटाई बधी? ये शहर। सब शहरा बटत बधाइया, हमारा सतगुरु आया है सैया। सदगुरु आने का मतलब सदगुरु की सत्ता हमारे भीतर आ गई। और जब ये अनुभव ज्ञान होने लगा तो ये अनुभव ज्ञान ही अमर परवाना है, जो आपको पिंड से ब्रह्मांड में ले गया और दूसरे को भी आप ले जा सकते हो। प्रेम भाव परसत अगवानी, सुता जीव जगाया। सदगुरु की एक परीक्षा और है। वे जन छाल जीना घर आवे, सूता